माता जी लोग स्पेशली हम लोग भी काम करते हैं, तो ठीक है, तो आप लोग काम करते हो तो कमिटमेंट जो किए हो उसको तो रखो। तो उस दिन आप उसका व्यवस्था करो, छुट्टी लो या थोड़ा सा आगे जाओ, फिर पहले आ जाओ, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि भगवान का सेवा जो है मुख्य है और बाकी सब जितने हैं जो कुछ कर रहे हो वो गौण है। मतलब पहला चीज है भगवान का सेवा है, फिर बाद में जो कुछ आता है सब कुछ फिर बाद में आता है। नहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, खूब फोर्सफुली कहते हैं प्रभुपाद जी, anything you do other than Krishna service, everything is waste of time. बाकी सब जो है सब बेकार है। पहले जब भगवान का सेवा करते हो तो फिर बाद में जो कुछ करते हो आप लोगों को थोड़ा वो क्या मिलता है, फल मिलता है। लेकिन अगर पहले आप करोगे, पहले आपका जो गुण है उसको अपना फोर फ्रंट यानी कि सर के ऊपर रखोगे और आध्यात्मिक जीवन को पैर के ऊपर रखोगे, कैसे चलेगा? भगवान को संतुष्ट कर पाओगे? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग जहाँ जाते हैं, देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, पहले हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र क्यों जप करते हैं? क्यों मालूम है? एनीबडी? कोई भी बोलो, थोड़ा सा बोलो, प्रचार कैसे करो? सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। हैं? सेवा दीजिए भगवान से। भगवान मुझे सेवा दीजिए। ओके, और कुछ? बाहर का सब भूल जाने के लिए, इधर मन लगने के लिए, बाहर कुछ भूल जाने के लिए, इधर ध्यान लगने के लिए। क्या आप दारू वाला समझते हो? हैं? तो लोग क्यों दारू पीते हैं? Why they drink? इसलिए वो पीते हैं सारे दुनियादारी जो है सब कुछ को भूल जाने के लिए, और जितना तकलीफ जीवन में आता है, मतलब जो कुछ होता है वो सबको भूल जाने के लिए। और जब दारू का नशा जो है धीरे धीरे छूट जाता है तो फिर वही दुनियादारी तकलीफ सब कुछ क्या होता है, फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं तो सब कुछ जो है सब कुछ धीरे धीरे मिट जाता है, सब कुछ धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरनाइट यानी कि रात सब कुछ खत्म हो जाता है आपका जितना प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल आप लाख रुपया किसी को वो करते हो, यानी कि किसी को उधार है, आपको देना है, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो तो ओवरनाइट उसका नहीं होता। लेकिन भगवान जो है ददामि बुद्धि योगम तम येन मन उपयन्ति, वो सब कुछ कराते हैं, वो सब कुछ कराते हैं, धीरे धीरे हमारा रास्ता क्लियर करते हैं, धीरे धीरे हमें ददामि बुद्धि योगम तम हमें बुद्धि कोई बात नहीं, ददामि बुद्धि योगम तम, वही हमें बुद्धि देते हैं। कैसे उसका उपचार करना है वो हमें बुद्धि देते हैं, कैसे करना है। हाँ, इनमें से कोई शुद्ध भक्त है तो उनका तो ओवरनाइट क्या, इन्हें स्नैप मतलब ऐसे चुटकी बजाओ, उसके नेक्स्ट मोमेंट उनका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सबसे पहले हम लोग क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? क्यों? भगवान कहते हैं
नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान समापि हृदय में दुसंग जनिनानु। तो आप लोग सब जानते हो हैं, है ना? नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, प्रभु ने उनका सारा आध्यात्मिक शक्ति उनका नाम में प्रयोग कर दिया है और उसको वो नाम को जो उच्चारण करेगा अच्छी तरह, और क्या होगा, जैसे जंगल में बड़ा बड़ा लकड़ी है, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या सीतामन प्रभु? लॉग। जाइंट पीस ऑफ लॉग, मतलब बड़ा बड़ा मतलब लकड़ी। तो जैसे उसमें आग लगने से उसका क्या होता है? बर्न इनटू एशेस, मतलब बिल्कुल जल के खार हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग जन्म जन्मांतर से जो पाप किए हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से क्या होता है? सब जल के भस्म हो जाता है, सब जल के भस्म हो जाता है। सो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम कोई 4 पद्धति है, यानी कि 4 किसी भक्त प्रिय सिंह, मेरा भक्त मुझे बहुत प्रियतम है, और खाली मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर रहा है, मेरा गुणगान नहीं कर रहा है, और करुणा मतलब हृदय से पुकारता है, हे प्रभु मैं इस भवसागर में तैर रहा हूँ, इस भौतिक दुनिया में फास्ट, उसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट मेटेरियल ओशन। मेरा इंग्लिश का कमांड बहुत जोरदार है प्रभु की दया से, थोड़ा हिंदी और ये बाकी जो भारतीय भाषा थोड़ा कम है, तो इसलिए आप माफ कीजिएगा। तो मेरा भक्त जो है करुण हृदय से मुझे पुकार रहा है, और मैं उस दिन कहाँ उदाहरण दे रहा था कोई क्लास में कि जब गजेंद्र क्या किया, गजेंद्र के साथ क्रोकोडाइल का लड़ाई हुआ है कि नहीं, और कितना साल तक लड़ाई हुआ? 100 साल। It's 1000 celestial year. Celestial year का मतलब है हमारा यहाँ 1 साल और क्या नाम है उसका, स्वर्गलोक, वहाँ का 1 दिन। तो इसीलिए ऐरातन बोला है प्रभु, मैं 1000 सेलेस्टियल ईयर मैंने लड़ाई किया, और मैं पानी का जंतु नहीं हूँ, और क्रोकोडाइल जो है यानी कि मगरमच्छ जो है वो पानी का है, इसलिए हे प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता है, आप ही मेरा सहारा हो, और कोई नहीं है। তুমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে আমার। Without you there is no one who is my good friend. हमारा क्यों भालो बंधु नहीं, हमारा कोई अच्छा बंधु नहीं, दोस्त नहीं है, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो भगवान ने रथ में चढ़ के आया, भगवान ने रथ में चढ़ के आया नीचे, और आते आते गजेंद्र ने देखा वो पुकार रहा है, और करुण पुकार, दिल से पुकार रहा है,
वो कह रहा है प्रभु आप जल्दी आइए, नहीं तो मेरा प्राण वायु खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग सब जानते हो, यू आर ऑल बेटर लिव्ड देन मी, तो लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, है कि नहीं? यस, और रिमाइंड कराना और उसको भी सुनना भी बहुत जरूरी है। जो जानता भी है वो भी सुनना जरूरी है। आप लोग बहुत बार वृंदावन गए हो, बहुत बार वृंदावन गए हो, बहुत बार मायापुर गए हो, बहुत बार पुरी गए हो, बहुत जगह में गए हो और बहुत बार देखे हो, तो लेकिन फिर भी बार बार क्यों जाते हो? मैं ऑल द वे अमेरिका से आया हूं, तो फिर मैं जाना चाहता हूं वृंदावन, मायापुर, पुरी मैं जाना चाहता हूं। क्यों हैं? बोलो माता जी, कुछ बोल रहे थे माता जी। अरे লজ্জা করলে আর প্রচার কি করে হবে? ওখানে বিদেশে মাতাজিরা একদম শাড়িকে এখানে বেঁধে একদম ফোরফ্রন্টে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, ওখানে করছে, বই বিক্রি করছে, প্রসাদ বিতরণ করছে, আর সব অন্যান্য প্রচার করছে। আর আপনারা একদম এত লজ্জা করলে হবে? शर्माने से होगा? कैसे होगा? प्रचार कैसे होगा? प्रभुपाद कहते हैं माता जी जो है इंटरनल एनर्जी, अपना हस्बैंड अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उनको कहेंगे आय प्रभु তুমি নিরামিষ হবে আজকে থেকে, তা না হলে বাড়িতে আসবে না। मतलब आज से तुम निरामिष बन जाओ, नहीं तो घर में मत आओ। तो मालूम है क्या होगा? आदमी ने कान पकड़ के बोला हाँ डार्लिंग आई एम गोइंग टू बी वेजिटेरियन, आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी, यू नो। मैं इतने दूर से नहीं आया हूँ आप लोग को चाबुक लेके खूब पीटूं, मेरे पास बहुत अस्त्र है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहो, हरे कृष्णा जप करो और खुश रहो, भगवत गीता पढ़ो और खुश रहो, है कि नहीं? ये बतिस्तान दिखना चाहिए। तो जैसे भी हो, जैनो के न प्रकार है ना, भगवान की सेवा में आप लग जाएंगे ना, आपका जो है ना दुख जो है सब दूर हो जाएगा, सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं आई एम द रिमूवर ऑफ ऑल मिजरीज। इसका मतलब है तुम्हारा जितना दुख है मैं सब दूर करने वाला हूं, मैं दूर करने वाला तुम्हारा जितना दुख है। तो इसीलिए हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, पॉइंट इज गजेंद्र जो है ऐसे, और फिर क्या किया गजेंद्र, एक लोटस ले लिया, कमल, और लेके उनको भगवान को अर्पण किया। प्रभु मेरा शरीर क्षीण हो रहा है और मुझे मगरमच्छ से मारने जा रहा है, तो इसलिए मेरा लास्ट ब्रीथ तक मैं ये आपको सेवा कर रहा हूँ, अर्पण किया। और फिर बाद में भगवान देखो महाभक्त प्रेयसी में मेरा भक्त मुझे बहुत प्यारा है, और उन्होंने क्या किया, तो रथ से कूद गया, भगवान ने रथ से कूद के फिर नीचे आ गए और आके इमीडिएटली सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको गला छेद कर दिया, किसका? मगरमच्छ का, और ऐरावत को बचा, सॉरी गजेंद्र को बचा लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके पास कोई दुखी हो के आएगा, आप कैसे व्यवहार करोगे? कंपैशन इज सच ए थिंग। अगर भक्त के अंदर में कंपैशन मतलब दया नहीं है, तो भक्त बनने का अधिकार है। आई एम सॉरी, माफ कीजिए मुझे, आपको हर व्यक्ति को दया कर रहा है। मेरे अंदर में कुछ आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता बढ़ रहा है। और भगवान ने साफ साफ बता दिया, सब लोग आप जानते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और भगवान कहते हैं वो कैसे होगा? अब सब कुछ साइड कर दो, कीप एवरीथिंग असाइड, सब कुछ को साइड कर दो, सब जितने जो कुछ है सब कुछ साइड करके और मेरे शरण में आ गया, और मैं तुम्हें ऐसे बना दूंगा, तुम्हारे अंदर में दया ही दया भर जाएगा तुम्हारे दिल में, और तुम जिसको देखोगे उसको करुण दृष्टि से देखोगे, दया के दृष्टि से देखोगे। Does it make sense? ये कुछ मतलब पता लगता है आप लोगों को? माता जी लोग, मैं कुछ माता जी लोगों को जानता हूँ, सब माता जी को नहीं जानता हूँ। कितने लोग दीक्षा लिए हो देखे? हाथ उठाओ। इसमें डरने की क्या बात है? दीक्षा नहीं लिए हो, आज नहीं है तो अगर इच्छा है तो ले लोगे। और पिताजी लोग कितने दीक्षा लिए हो? 1 2 3। अरे बहुत कम है, बहुत कम है। मैं इतना साल से आ रहा हूँ, आप लोग यही कर रहे हो। एक्चुअली ये मेरा मिस्टेक है, ये मेरा भूल है कि नहीं? देव माता जी मुझे आते हैं, प्रभु प्रभु आपकी बातचीत से हमारे such a wonderful devotee, and the father came afterwards, first the माता जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं हे प्रभु हमारे पर दया दृष्टि रखिए। हम लोग जो गुरु जी के पास जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हे गुरु महाराज हमारे पर दया दृष्टि रखिए, हमारा उद्धार कीजिए। क्यों कहते हैं हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर में दया है, और हमें वो दया के पात्र बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेश देते हैं। और क्या कहते हैं? ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, तब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, तब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, तब तुम कितने दुखी हो, तुम्हारा वो दुख सब मिट जाएगा, धीरे धीरे तुम सुखी बन जाओगे। तो इत्यादि इत्यादि। कौन कहते हैं? गुरु जी कहते हैं। और भगवान के पास जाने से मुझे कोई याद कर रहा है, मैं देख रहा था मेरा फोन थोड़ा निकाल के, बहुत भक्त देश विदेश से याद कर रहे हैं हमको, आप लोगों की तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं यहाँ हूँ, मैं आप लोगों को देखूंगा और आप लोगों को ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा उद्धार करने के लिए, यानी कि अच्छे रास्ते में लाने के लिए। उसी तरह वो लोग भी मुझे याद कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी पितृपक्ष चालू है कि नहीं? कल लास्ट है, 14 तारीख लास्ट है। तो आप लोग जो कुछ बनाते हो घर में, राइस दाल चपाती, सब लोग जो है ना, सब लोग तो पूरा नो ऑनियन नो गार्लिक, प्याज लहसुन सब लोग नहीं खाते हो मेरे ख्याल से करीब। तो सब लोग क्या है, अच्छी तरह कुकिंग करो, कुकिंग करके अपना जो गौरी जी है, जगन्नाथ जी हैं, आपके घर में जगन्नाथ जी है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो गोपाल जगन्नाथ कार बाड़ी আছে আপনার বাড়িতে উঠেছি। আচ্ছা আপনার বাড়িতে? अच्छा ओके। तो हाँ, अच्छी तरह कुकिंग करो, और कुकिंग करके भगवान को अर्पण करो, और भगवान को अर्पण करने के बाद या तो एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण, हम लोग भागवत में पढ़ रहे हैं अभी 7 कैंटो में, तो 1 ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण को आप अर्पण करो, खिला दो अच्छी तरह,
या तो आपको पशु पक्षी जो हैं उनको भी खिलाओ, तो आपका आपका पितृ तर्पण जो है सो बहुत भगवान का प्रसाद खिलाने से बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। यहाँ तक कि महाभारत में अच्छी तरह उल्लेख है, जब 18 दिन का महाभारत युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद बच गए कौन? पंच पांडव और पूर्व के साइड से कृतवर्मा, सत्यकी और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, तो इसी तरह 5-6 से बच गए। तो वो लोग भी आए थे कुरुक्षेत्र में, जो सूर्य कुंड है तो उसमें आए थे, और साक्षात भगवान कृष्ण आए थे, उनके साथ बलराम आए हुए थे, और बलराम आए हुए थे, और उनके साथ सुभद्रा भी आई हुई थी, और उसी तरह तो कुछ विद्वान मुनि ऋषि भी, वो लोग भी आए हुए थे। तो सब लोग आए हुए थे। उसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट राइट, मतलब उनका जो है आखिर उसको श्रद्धांजलि देना, उनका तर्पण करना, तो उसके लिए आए थे। और इसलिए ये सब कार्यक्रम किया जाता है। जो व्यक्ति मरने के पहले से बहुत सारे पाप करता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में हम लोग सब पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग हरे कृष्णा चांटी, हरे कृष्णा महामंत्र चांट करते हैं, जब हम लोग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, और सांस प्रश्वास लेते हैं, उसमें भी वायरस जो है, माइनर वायरस, एकदम बारीक वाला वायरस जो, वो भी मर जाते हैं सांस प्रश्वास से। तो हम लोग हर समय पाप करते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं। और उसके अलावा तो ये जो है पाप मुक्त, यानी कि सत्य त्रेता द्वापर युग में भी, द्वापर युग में कितना था? जो है परफेक्शन था 50%, और कलियुग में अभी कितना है? 25% कलियुग में है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये गोल्डन ईरा ऑफ कलियुग, यानी कि सुवर्ण युग, सुवर्ण युग, कलियुग का सुवर्ण युग 10,000 साल तक है। ये हम लोग अच्छी तरह जी रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ लोग लड़ाई झगड़ा पाप बहुत कुछ होने लग गया ऑलरेडी, और सब 75% जो है, जो अच्छे गुण सब खत्म हो गया, और 25% जो है, यानी कि 25% जो है अभी अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आप मुझे प्रश्न कर रहे हो, मैं आपको अच्छी तरह from this world। अगर आप लोग स्मार्ट को क्या बोलते हैं? होशियार। होशियार, यस। अगर आप लोग होशियार हो तो इस दुनिया से निकल जाओ किसी भी हालत में, जन्म के न प्रकार आमी दृढ़ यतंत्र दृढ़ व्रत, आमी भगवान के धाम में चले जाओ। यही लाइफ है। मैं इसी लाइफ में भगवान के धाम में जाना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे और ये सब देखने के लिए, खराब दृश्य देखने के लिए रहना नहीं है। तो भगवान आए हुए थे, और भगवान जो है सूर्य कुंड में लास्ट राइट वहां किए थे।
उसी तरह भगवान राम भी, जब राजा दशरथ का मृत्यु हुआ तो भरत और शत्रुघ्न जो है वो चले गए थे अपने जो ग्रैंड मैटरनल अंकल मामा बाड़ी चले गए थे, उनका मामा के घर में चले गए थे। और राम और लक्ष्मण जो है जंगल में, क्योंकि कैकेयी ने उनको बैरिज कर दिया और दशरथ ने बोल दिया ठीक है अब तुम जाओ। तो जब शरीर नदी नहीं, गंगा के तट में जाके राम और लक्ष्मण तर्पण कर रहे थे अपने पिताजी का, तो दशरथ उनको दिखे विजिबली और बाद में राम और लक्ष्मण, स्पेशली राम बोल रहा था हे पिताजी हम तो इतने अच्छे पुत्र नहीं है आपके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये तर्पण करने का, और हो सके तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो दशरथ बहुत करुण हृदय से कह रहे थे हे राम तुमने कोई बैर नहीं बोला है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह अपना दिल से कह रहा हूँ मेरा कोई बैर नहीं है। तो वहीं पर क्योंकि पंचवटी क्रॉस करने के बाद तो वहीं तर्पण कर रहे थे गंगा के तट से। तो यानी कि रघुकुल रीति बोलो सदा चली आई प्राण बोलो प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये हमारा रिवाज है, हम ये पारंपरिक सिस्टम से इसी तरह हम आए हैं। तो हम हमारा अंदर में कोई किसी का मृत्यु हो जाए उसका सत्कार करते हैं और बाद में पिंडदान करते हैं। और ब्राह्मणों को या तो वैष्णव को हम लोग एक्चुअली व्यासदेव बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिए हैं, व्यासदेव बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोल दिया। उसके बाद नारद मुनि एकदम इसको रिपीट किए हैं कि कोई ज्यादा इलेबोरेट यानी कि ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आप एक ब्राह्मण या दो ब्राह्मण या एक वैष्णव या दो वैष्णव का सत्कार करो। हमें करेक्ट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेम वे। और उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उनके माता पिता के सत्कार के लिए तर्पण करने के लिए उन्होंने कहाँ गया है? मालूम? किसी को मालूम नहीं? चैतन्य महाप्रभु ना? हाँ। गया। आप मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग जाने, सब लोग बोले। बांगाली हो जो कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं कि खाली बंगाली, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, गौड़देश बंगाल, गौड़देश जो है बंगाल से हम आए हैं। और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग इसी संप्रदाय को के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ऐसा जड़ित हैं। और हम लोग तो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल को नहीं जानते हैं, हमारा जीवन वृथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों हम जस्ट ऐसे हमारे जीवन को वृथा कर रहे हैं? क्यों अच्छा भक्त नहीं बन रहे हैं? कैसे भी किसी भी तरह हमें किवा विप्र किवा नासी शूद्र के न होय, जय कृष्ण तत्वविद से गुरु है। आप कैसे भी हो
कोई श्री चैतन्य महाप्रभु कोई जात पात ये वो कुछ नहीं रखा। इनफैक्ट उन्होंने साफ साफ बता दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ बता दिया, वैष्णव इज एबव द ब्राह्मणस। मतलब वैष्णव जो है ब्राह्मण के परे। आजकल जो है ना, आजकल जो है, आई एम सॉरी, जस्ट कितने लोग ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते हो? हाथ उठाओ। यस, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। एक, अरे कुछ लोग शर्मा रहे हैं, मुझे मालूम है। तो जिन लोग कोई बात नहीं, सब कुछ टेम्पररी है। तो मैं मेरे ऑफिस में बैठा था न्यूयॉर्क में, और मेरे पास तो बंगाल और बांग्लादेश के लोग आए और वो लोग बोलने लगे, सुनाई देते हैं आप लोगों को? और वो लोग बोलने लगे, मैं बैनर्जी हूँ, चैटर्जी हूँ, मुखर्जी हूँ, और मैं दोबे हूँ, मैं चौबे हूँ। तो ऐसे सब बोलने लगे। अच्छा, अरे वाह, आप अच्छे ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते हो। अच्छा ये बताओ आप करते क्या हो? सच सच बताना। तो कोई बोलता है मैं गाय का मीट को चॉपिंग करता हूँ। कोई बोलता है मेरा तो सर पे हाथ दिया मैंने। कोई बोलता है मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन है उसको सब साफ करता हूँ। कोई बोलता है कि मैं मीट पकाता हूँ। कोई बोलता है तो मैं सब जो कप प्लेट्स वो सब जो है खाने के बाद लोग मैं उसको उठा के लाता हूँ और लाके उसको जो डिश मशीन में उसको सब डाल देता हूँ। तो इत्यादि सब जो है मीट रिलेटेड है, सब मीट रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे ब्राह्मण हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलो संभव शूद्र, कलो संभव शूद्र। और हम लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ पकाते हैं, उसको चम्मच में लेके थोड़ा सा चखते हैं, शौक ठीक है कि नहीं, मसाला ठीक है कि नहीं, उसको थोड़ा चख लेते हैं और फिर बाद में अपना पैंट शर्ट इसमें सब कुछ देते हैं। तो सोच सकते हो क्या क्वालिटी है, क्या कॉन्शियसनेस, उन लोग का चेतना कैसा है, उनका भावना कैसा है, उनका क्वालिटी कैसा है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? पता मंत्र वो गुणवत्ता। तो उनका गुण कैसा है आप सोच सकते हो। कहाँ प्योरिटी है, कहाँ प्योरिटी? कुछ नहीं है। कल संभव सूत्र। और भगवान क्लियरली बताते हैं बाय क्वालिटी, नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय कास्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु was born in Brahmin family, साक्षात भगवान। उन्होंने सब कुछ वर्जित कर दिया, कोई कास्ट सिस्टम। भगवान हालांकि बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग से 4 bonus और 4 आश्रम are there, और जो 4 वर्ण जो है वो बाय क्वालिटी। जो शूद्र है वो क्या करना चाहता है? शूद्र का कार्य करना चाहता है, तो इसलिए उसको शूद्र क्वालिटी में रखा गया। जो क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय का काम वही काम करता है, तो उसको उसी तरह डेजिग्नेशन दिया गया। और ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य है तो मर्केंटाइल क्लास, वो जो है ना वो वाणिज्य व्यापार करता है, तो उसको वो क्वालिटी रखा गया।
ब्राह्मण जो है पठन पाठन जजन जाजन दान तथा प्रतीक है। तो ब्राह्मण जो है सोसाइटी में जाके टीचिंग्स देता है, लिखाता है, पढ़ाता है। और वो फिर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बोले हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी मनी, कोई पैसा नहीं लिए बिना, और दिल से जो देता है उसको लेने का कोई डिमांड नहीं करने का। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, सोसाइटी टीचिंग देना। लेकिन आजकल तो सब गधे घोड़े बने हुए हैं, आजकल सब गधे घोड़े बने हुए हैं। शोभित अराव पोष्ट खराय पुरुष संस्कृत पशु हैं, सब बिल्कुल गधा घोड़ा हाथी ये सब बन गए हैं, बेकार बन गए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जो आप लोग, मुझे अच्छा लगता है आप लोग, बहुत सारे लोग दीक्षा भी ले लिए हो और आप लोग अच्छी तरह रेस्पॉन्ड करते हो, यानी कि हम लोग जो हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं आपका दिलचस्प है। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब एंथुसियास्टिकली, हमें दिलचस्प लेके आप जब भगवान का नाम लेते हो और आप इसको करते रहो। हाँ, ये मत भूलो, ये जो है ना पितृपक्ष में तो तर्पण करना है, ये इसको मत भूलो, आपको करना ही है। तो अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए वो लोग करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे। उनको मोल्ड करना है इसी तरह। मैं क्वाइट ऑफ्टन जस्ट आई गिव दिस एग्जांपल, मैं ये एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है अमेरिका में, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं और उनके दो बच्चे, यानी दो अभी तो बड़े हो गए हैं, शादी कर दिए, बच्चे उनका। जब ये लोग छोटे छोटे थे तो उठने के बाद वो लोग क्या करते थे, उठने के बाद जैसे मम्मी के पास जाते थे, वो रोते थे, हमें चाहिए जंक फूड चाहिए। जंक फूड आप लोग समझते हैं ना? यस, ओह माय गॉड, यहाँ भी जंक फूड क्या है जानते हैं, मतलब सब ये डिजीज जो है स्प्रेड हो गया। तो मदर के पास जंक फूड होता है तो उनको चाहिए, तो उनका फादर बोलते हैं बिल्कुल कुछ मत दो, पहले उनको लेके जाओ, स्नान कराओ, क्लीन कपड़ा पहनाओ और उसके बाद जो मंदिर जो ऑल्टर है उसके पास लाओ, उनको प्रणाम कराओ और उसके बाद उनको कुछ खाने के लिए दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग भी ऐसे करो। लड़का अगर नाराज हो जाता है, लड़की अगर नाराज होता है, डजंट मैटर, वो घूम फिर के जैसे चिड़िया जब जाता है ना, इधर घूमता फिरता है, उड़ता है और आखिर में क्या होता है, फिर वापस घोंसला में आता है कि नहीं? तो उसी तरह बच्चे बिल्कुल आ जाएंगे। कोई रास्कल रोग रफियन कोई होगा, वो भाग जाएगा इधर उधर, लेकिन उसका भी प्रभुपाद बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए। बोलो, टाइम हो रहा है, बोलिए प्रभु, बोलो। और हम लोग 12 बजे जाएंगे, सीधा हम प्रभु मुझे जैसे देख रहे हैं कि मेरा गला काट देंगे, प्रभु की कान लाल हो गया। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इसी को देने के बाद मैं बंद कर दूंगा क्योंकि हम लोग जाना है। तो प्रसाद में आप लोग सब लीजिए, हम लोग ऐसे चलेंगे। नहीं प्रसाद लेना है, प्रसाद लेना है, लेकिन 2 मिनट में हो जाएगा। आप लोग इधर आरती चालू रहेगा, उधर प्रसाद आप लोग मेरा बॉस यहाँ है, बस लेगा, प्रभु जी लेता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वेरी सीरियस एग्जाम्पल। तो एक हाथी का बच्चा जो माँ का दूध पीने के बाद एकदम बिल्कुल ये हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया।
हाथी तो कितना पावरफुल है ना। तो वो बिल्कुल इधर उधर उधर पागल करने लगा, और उधर पागल करने के बाद फिर बाद में क्या हुआ, एक जन प्रभुपाद जी अच्छी तरह बताएंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो मदर को बोलने लगा, आई एम ए ग्रोन अप बॉय नाउ एंड आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बड़ा लड़का बन गया हूँ, और मैं स्वराट स्वाधीन रहना चाहता हूँ। अरे वाह, आप लोग मुझे सब पढ़ाओगे अच्छी तरह। तो मुझे फ्रीडम चाहिए। तो उसने मदर ने बोला कि तुम्हारा फादर जो है, यानी कि तुम्हारा पिता जो है, वो बहुत नाराज हो जाएगा, तुम थोड़ा शांत रहो। लेकिन उसने सोचा, उसने सुना नहीं मदर के बात, तो उसने जंगल की तरफ भाग गया। जंगल की तरफ भाग गया, और भाग जाने के बाद फिर उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कि संघर्ष करना पड़ा जंगल में। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, वो ये। और बच्चा जब थोड़ा सा बदमाश हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, पहले कौन सोचता है मालूम है? तो पिता नहीं सोचता है, पहले माता यानी माँ सोचती है कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, क्या कर रहा होगा, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं कोई बदमाशों के चक्कर में कहीं इधर भाग तो नहीं गया, कहीं वो नहीं हुआ, कहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पहले माँ सोचती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर एट होम। माता जो है प्रथम शिक्षा देती है। इसलिए माँ को कभी बच्चों को, कितने बच्चे हैं यहाँ? एक है सिर्फ, दो है, और उधर है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बच्चे। तो माँ को हर समय प्रणाम करना चाहिए, और हर समय उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा हूँ बाप से या पिता से नहीं लेना चाहिए, मदर फर्स्ट पर्सन। कृष्ण भगवान ने जब मदर आदिति, भागवत में उल्लेख है, जब मदर आदिति का जन्मदिन हुआ तो भगवान ने सारे अफेयर्स, मतलब यूनिवर्सल अफेयर्स क्या है? ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड के जो है, जो कार्यक्रम है, सबको एक साइड रख दिए भगवान, और रख के स्वर्ग लोक में इमीडिएटली चले गए मदर आदिति के जन्मदिन में। सोच सकते हो, साक्षात भगवान जो है, अवश्य भगवान जिसको एड्रेस करते हैं माता, किसको एड्रेस करते हैं? जसोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन, नंद नंदन। कितने भगवान के अनलिमिटेड नेम है। तो वो भगवान है, और भगवान जिसको मदर के रूप में एड्रेस करते हैं, उसको कोई खंडन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदर का लव को कोई खंडन नहीं कर सकता, और भगवान जिसको एड्रेस करते हैं मदर यानी कि माता, उसको कोई खंडन नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान सारे ब्रह्मांड के, सारे ब्रह्मांड के जितने जो कुछ कार्यक्रम था, उसको किसका हाउ करना, किसको दंड देना, किसको क्या करना, किसको क्या नहीं करना, सब कुछ साइड में रख के उन्होंने क्या किया, मदर आदिति के पास चले गए, उनसे आशीर्वाद लेने। देख लिया
मदर का आशीर्वाद कितना ये होता है, कितना बड़ा होता है। तो सब लोग माता का आशीर्वाद लोगे? यस। यस। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाथी का बच्चा जो हाथी का बच्चा जो चला गया, हाथी का बच्चा जो चला गया, कहीं थोड़ा पानी पी रहा था, कहीं थोड़ा सा घास खा रहा था, कहीं कोई सब गालियाँ खा रहा था, कोई क्या कर रहा था। नो, स्टॉप इट प्लीज। मैं इतने दूर से आया हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए कुछ। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर नहीं, कभी नहीं आऊँगा। तो फिर कभी कभी वो पानी पीता था, कभी कभी पानी मिलता नहीं था, कभी कभी अच्छा एडिबल यानी कि जो खाने के लायक है वो मिलता नहीं था, कभी कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूखा रहता था, कभी कभी शत्रु जो है जंगल में उसको भगाते थे, दौड़ाते थे, मारने के लिए जाते थे उसके पास, वहाँ से भागता था और वैसे ही होता था। और मदर हर समय सोचती थी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, कितना तकलीफ में होगा, कितना दुख होगा, कितना उसको दुख होता रहेगा। तो उसके बाद कुछ समय से स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसको लेसन मिलता है, यानी कि उसको क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। उसको शिक्षा मिलता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और वो फिर वापस आता है और वापस आके पहले मदर के पास जाता है। और पहले मदर के पास जाने से तो मदर देख के बहुत दुख होता है मदर को, बेगर खाया बेगर पिया और रुग्ण हो गया। और जब पहले था तो एकदम तंदुरुस्त था, माँ का दूध पी के तो बहुत तंदुरुस्त था और फिर उछल कूद कर रहा था। और अब जो है इतना रुग्ण हो गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब फादर देखता है, फादर खूब चेस्टाइज करता है, यानी कि चेस्टाइज डांटता है, फादर खूब डांटता है। लेकिन फादर एक्सटर्नली, प्रभुपति कहते हैं एक्सटर्नली डांटता है, बाहर से डांटता है फादर, लेकिन अंदर से फादर का हृदय भी बहुत सॉफ्ट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर फादर बोलता है, ले जाओ उसको अच्छी तरह नहलाओ धुलाओ और उसके बाद उसको अच्छा खाना दो। ये है फादर और मदर। हम फादर और मदर यानी माता पिता के ऋण कभी सूझ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, अपना माता पिता को कभी ओल्ड हाउस में मत भेजो। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये है पाश्चात्य देश का कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है। चाहे कितना भी तकलीफ हमें हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो। मुझे संडे को इसी तरह क्लास देना है। आप लोग आओगे संडे सुबह खारकर में, नॉट इन जिगो, राधा खारकर में। और जिन लोग थोड़ा सा शैतान है, मुझे देखने से पता लग जाएगा, मैं मेरा तलवार लेके आया हूँ वहां से विदेश से, इसको खूब चॉपिंग करूंगा। हे प्रभु मेरे लाज रखो। बहुत हाथ में ही है सामने। तो माता पिता का ऋण हम कभी सूझ नहीं सकते। अगर हमारे माता पिता नहीं है तो उनका तर्पण जरूर करने का कोशिश करो। टुमारो इज द लास्ट डे, कल लास्ट डे है। कुछ भी करो आप, थोड़ा सा 2 एप्पल ले लो, उसको भगवान को अर्पण करो और करने के बाद कुछ ब्राह्मण वैष्णव कोई अच्छा व्यक्ति को, जो धार्मिक व्यक्ति है, अगर ब्राह्मण वैष्णव नहीं मिले कोई धार्मिक व्यक्ति को उनको खिलाओ। बेस्ट है अगर कोई वैष्णव मिल गया तो वंडरफुल। तो सब लोग करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना? यस। अगर नहीं
पैसा नहीं है 2 एप्पल खरीदने के लिए, मैं देता हूँ पैसा। मेरे पास पैसे थोड़े से है। किसको चाहिए आ जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं भी थोड़ा सा तो उधार हो जाऊंगा। किसको चाहिए आ जाओ। हरे वो 500 नहीं दिख रहा है, खाली 100 दिख रहा है, 500 पीछे है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज इतना ही है। तो फिर कभी यहाँ थोड़ा देर तक हूँ। अगर आप लोग कुछ प्रोग्राम और करेंगे तो और दूसरा प्रसंग हम कभी उसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि फिर दोबारा आप लोग को मिलूंगा इस ट्रिप में। मैं टोटल दिसंबर 3 को मैं वापस जाऊंगा। अगर सूरदास प्रभु बंद कर दिए तो पता नहीं, तो फिर रुकना पड़ेगा, नहीं तो दिसंबर 3 को मैं वापस चला जाऊंगा। और उसके पहले से थोड़ा बहुत इधर उधर होली धाम में जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, यहाँ जैसे आप लोग फोन को रिचार्ज करते हो, तो मैं यहाँ रिचार्ज करने के लिए आया हूँ और वहाँ जाके डिस्चार्ज करूँगा। यानी कि मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति मैं एक्वायर करूँगा इस धाम में जाके, थोड़ा भगवान का नाम लेके, थोड़ा प्रीचिंग करके, आप लोगों को उपदेश देके, जो मुझे मेरे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति आएगा वो जाके वहाँ रिचार्ज यानी कि डिस्चार्ज करूँगा, यानी कि उनका इसको प्रयोग करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और अशेष धन्यवाद आप लोगों का थोड़ी के लिए। लेकिन एक चीज में बोलने के बाद, एक सेंटेंस बोलने के बाद बंद करूंगा कि आप लोग हर समय टाइम के पाबंद रखने का प्रयत्न करें, तब जाके हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, हमारा आध्यात्मिक शक्ति भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा सब कुछ आगे बढ़ेगा। ये टाइम पाबंद का आप थोड़ा सा बिल्कुल, अगर आपको 7 बजे बोला गया है तो 7 बजे आइए। यतन तत्र दृढ़ व्रत, हमें जाना है, मतलब जाना है। इसी तरह आप रखिए। अगर आपको मालूम है कि आज प्रोग्राम है, तो उसके पहले से आप लोग आपका काम धंधा जो करते हो, बिजनेस करते हो, उसका अरेंजमेंट करो, प्रोग्राम में जाना है, मतलब जाना है, नॉट जस्ट लेट। तो भगवान कहेंगे, भगवान क्या कैसे कहेंगे, ऑलराइट, तो तुम लेट में मेरे पास आना, तुम्हारे सामने जो सिंसियर है वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और तुम पीछे रहना, क्योंकि तुम लेट आते हो। और भगवान और क्या कहते हैं, आई कम एज पर्सनिफाइड डेथ, मैं खुद आऊंगा या तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव यानी मेरे प्रतिनिधियों को भेजूंगा। तो आप अगर उनको सत्कार नहीं करते हो, आप इनको रेस्पेक्ट नहीं यानी कि इज्जत नहीं करते हो, तो फिर आई कम एज पर्सनिफाइड, मैं मृत्यु बन के आऊंगा। कुछ समय तुम नहीं कह सकते हो, हे भगवान इंतजार करो, मेरे बच्चों को जो चाबी है सब दे दूं, और मेरे बच्चों को जितने पैसे हैं मैं बांट दूं, मेरे को वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फिर बाद में तुम मुझे ले जाना। भगवान सॉरी चार्ली मतलब एक अमेरिकन कल्चर, क्षमा करना, मैं एक मुहूर्त भी तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ, मुहूर्त भी नहीं देना चाहता हूँ, तुम्हें अभी इस वक्त लेके जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं आई कम एज पर्सनिफाइड डेथ, मैं उस समय मृत्यु
मृत्यु का संहारक बन के तुम्हारे सामने आऊंगा। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, डू नॉट गो फॉर सिंपल एक्ट। पाप को बिल्कुल साइड में कर दो, सोच विचार बिल्कुल अच्छा रखो, बिल्कुल सात्विक रहो, बिल्कुल अच्छा कर्म करो। हाँ, काम तो सबको करना है, काम तो सबको करना। वाणिज्य रसित लक्ष्मी, आप वाणिज्य नहीं कर रहे, नौकरी चाकरी